Hello friends, this is Malkit Sharma and welcome to my YouTube channel Biology by Malkit Sharma. So friends, आज हम लेके आए हैं आपके लिए मोलिकुलर बायोलॉजी से एक चैप्टर जिसका नाम है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि बेसिकली मोलिकुलर बायोलॉजी आपका होता क्या है। जो मोलिकुलर बायोलॉजी होता है वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जिसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। स्टडी किसकी करेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्टडी किसकी करेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ। स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स आइदर डीएनए, ये आपका डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है और प्रोटीन हो सकता है। इट में भी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। एंड ये देखेंगे कि इनका इसेंशियल रोल क्या है इन लाइफ। व्हाट इज़ देयर इसेंशियल रोल इन लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं आपके मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज की क्लास में हम वेरियस टॉपिक्स देखेंगे जो हमने स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड क्या है, किसने न्यूक्लिक एसिड की खोज की, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के मिलने से न्यूक्लिक एसिड बनता है, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। उसके बाद नाइट्रोजिनस बेस क्या है, किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर है और कितने ये टाइप्स का होता है, जैसे कि लिखा हुआ है प्यूरिन, पिरिमिडिन। फिर आगे प्यूरिन के सब पार्ट्स होते हैं जैसे कि एडिनिन, गुआनिन। पिरिमिडिन आपका साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन है। और जैसे आपको पता है डीएनए के अंदर एडिनिन और गुआनिन होगा जो प्यूरिन होगा, और जो पिरिमिडिन होगा वो साइटोसिन और आपका क्या होगा, थाइमिन होगा। और अगर हम आरएनए की बात करें तो प्यूरिन तो आपका सेम होगा किसके अंदर, आरएनए के अंदर, बट एट द प्लेस ऑफ थाइमिन आपका क्या आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। फिर 5 कार्बन शुगर क्या होता है, जिसका दूसरा नाम है पेंटोस शुगर, वो हम स्टडी करेंगे। देन फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, किस प्रकार से न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, किस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन आपकी बनती है। चार्गफ रूल क्या होता है। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए, डीएनए किस प्रकार से आपका बनता है। आफ्टर दैट पैकेजिंग ऑफ डीएनए एंड देन सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रेंड्स। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर हम ये देखेंगे कि आपका इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है। तो जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, मेंडल एक साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस ने मेंडल ने क्या लिया था, एक टॉल प्लांट लिया था और एक ड्वार्फ प्लांट लिया था। तो उनकी इन्होंने कुछ एलिल या फिर हम बोलें कि कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ एलिल उन्होंने बनाए थे। एंड दिस इज दिस वन एंड दिस इज दिस वन।
तो इन्होंने फिर फर्दर उनकी गैमेट बनाए थे। गैमेट इस तरीके से उन्होंने गैमेट बनाए थे और फिर फर्दर इन्होंने F1 जनरेशन प्राप्त की थी इनके फ्यूजन से। जैसे ही इन्होंने इनका फ्यूजन करवाया तो आपका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आया था। सो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो रेशो आई है F1 जनरेशन के अंदर, यहाँ पे जो प्लांट थे वो ऑल टॉल प्लांट थे, ऑल टॉल प्लांट थे। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे समझनी है कि कुछ न कुछ ऐसा ट्रांसफ़र हुआ होगा, कहाँ से, पेरेंट से। ये क्या है, पेरेंट प्लांट है, और ये क्या है, डॉटर या फिर प्रोजनी प्लांट है, डॉटर या ऑफस्प्रिंग प्लांट है। तो कुछ न कुछ यहाँ से जो आपका पेरेंट है, दिस वन पेरेंट, यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ होगा किसके अंदर, प्रोजनी के अंदर। कुछ न कुछ ट्रांसफ़र हुआ होगा पेरेंट से प्रोजनी के अंदर, और यही जो करेक्टरिस्टिक्स है आपका, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। सो ट्रांसमिशंस ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट, जो करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट क्या था आपका, यहाँ पे टॉलनेस का था, वो ट्रांसफ़र हुआ कहाँ से, वन जनरेशन से, दैट वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। वन जनरेशन से यहाँ पे क्या है आपका पेरेंट है, नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे क्या है आपका डॉटर या फिर ऑफस्प्रिंग है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब बात ये है कि जो इनहेरिटेंस है, जो आपके करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट ट्रांसफ़र हुए हैं, तो ये कुछ न कुछ मटेरियल के द्वारा, कुछ न कुछ मटेरियल के द्वारा तो ट्रांसफ़र हुए हैं। और ये जो मटेरियल होगा आपका, इस मटेरियल को ही हम बोलते हैं हेरिडिटरी मटेरियल या फिर जेनेटिक मटेरियल। सो द करेक्टरिस्टिक्स which is transferred by the material, and this material is basically known as a hereditary material or a genetic material. So this is a overall view of the inheritance. तो इनहेरिटेंस के बाद हमने सेकंड पढ़ना है किसके बारे में, आपका न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड के बारे में, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड क्या है, कैसे बना। तो सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड का हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू, हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू में क्या हुआ, सबसे पहले एक फ्रेडरिक मिक्सचर नाम के साइंटिस्ट आए। फ्रेडरिक मिक्सचर नाम के साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या किया, एक बैंडेज उठाई। बैंडेज जो मान लीजिए समटाइम चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, बैंडेज लगाते हैं। और उस बैंडेज के अंदर क्या था, कुछ पस सेल थी। उन पस सेल से इन्होंने, फ्रेडरिक मिक्सचर ने क्या किया, उनका न्यूक्लियस निकाला, और न्यूक्लियस निकाल के इन्होंने उसके ऊपर क्या की, स्टडी की या फिर क्या की, रिसर्च की। और उन्होंने खोज कर दी किसकी, न्यूक्लिन की। न्यूक्लिन इज अ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सर्च ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। सो उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की खोज की, कहाँ से, पस सेल से। पस सेल कहाँ से ली उन्होंने, आपकी बैंडेज से। बैंडेज कहाँ से आई, उन्होंने किसी पेशेंट्स के चोट लगी थी तो वहाँ से उन्होंने ये बैंडेज उठा ले। ओके, तो जो न्यूक्लिन है, बेसिकली न्यूक्लिन एक आपका क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो मीन्स होता है आपका, इट इज़ आइदर आरएनए, आपका आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है। और प्रोटीन, जब प्रोटीन किसके साथ बाइंड होगी, आरएनए या डीएनए के साथ बाइंड होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन।
ओके। उसके बाद इनकी रिसर्च के बाद एक साइंटिस्ट आए 1889 के अंदर, जिनका नाम है रिचर्ड अल्टमैन। रिचर्ड अल्टमैन। तो इन्होंने सबसे पहले आपका न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया कि न्यूक्लिक एसिड भी एग्जिस्ट करती है। इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो फ्रेडरिक मिक्सचर से बिल्कुल अलग था। फ्रेडरिक मिक्सचर ने कहा था कि जो आपके न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लिन है और ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। बट रिचर्ड साहब ने ये बोला कि जो आपकी न्यूक्लिक एसिड है इट इज़ अ टोटली प्रोटीन फ्री मटेरियल, इसके अंदर कोई प्रोटीन आपके एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये क्या आपका टोटली प्रोटीन फ्री मटेरियल है, जिसको इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लिक एसिड बोला। तो ये क्या था, इसका हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, जिसके अंदर हमने देखा कि दो साइंटिस्टों ने आपका आगे काम किया, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पोली मीन्स मैनी, पोली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट, वर मीन्स यूनिट। मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, आपका न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। तो इसको हम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। ओके, अब देखते हैं बच्चे कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड बेसिकली न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। सो न्यूक्लियोटाइड इज ए मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो आपका 3 सब यूनिट से मिलकर बना है, जिसके अंदर आपकी पहली सब यूनिट है नाइट्रोजिनस बेस, दूसरी है 5 कार्बन शुगर जिसको पेंटो शुगर के नाम से भी जानते हैं, और तीसरी आपकी क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, देखिए H3PO4, और अगर हम इसको इलाबोरेट करके लिखें तो दिस वन, तो ये आपका इस प्रकार से होगा। तो ये आपकी क्या है, फॉस्फोरिक एसिड्स। ओके, देन हम मूव करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो आपका क्या है, नाइट्रोजिनस बेस। तो नाइट्रोजिनस बेस होता क्या है बेसिकली? नाइट्रोजिनस बेस आपका क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मीन्स एक होता है होमो, एक होता है आपका हेट्रो। हेट्रो मीन्स अलग, मतलब 2 डिफरेंट साइकिल्स होंगे जिसके अंदर। तो हेट्रोसाइक्लिक होता है ये। दूसरी बात ये क्या होता है, प्लेनर होता है। एंड वाटर इंसोल्यूबल एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, वाटर इंसोल्यूबल एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होता है ये। पानी के अंदर ये डिजोल्व नहीं होता, तो इसलिए बोलते हैं इसको वाटर इंसोल्यूबल एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। उसके बाद जो न्यूक्लिक एसिड है आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है दो में, एक को बोलते हैं प्यूरिन और एक को बोलते हैं पिरिमिडिन। तो यहाँ पे हम बेसिकली प्यूरिन और पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सो इसके अंदर देखिए क्या है कि जो प्यूरिन है, प्यूरिन का जो स्ट्रक्चर है वो आपका 2 रिंग स्ट्रक्चर होगा, और जो पिरिमिडिन होगा उसका क्या होगा, 1 रिंग स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो जिस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि स्ट्रक्चर आपका किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। यहाँ पे मेन बात ये है कि जो प्यूरिन है उसके अंदर जो नंबरिंग स्टार्ट है वो नंबरिंग आपकी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स देखिए 1 2 3 4 5 6, दैट इज अ एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग विच वी आर डिस्कसिंग हेयर। और वहीं जो हम पिरिमिडिन की बात करें तो जो नंबरिंग होगी आपकी क्लॉकवाइज, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ओके, इस तरीके से। तो ये आपकी क्या है, प्यूरिन का और पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर है। सो बेसिकली अब हम ये देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है आपका वो बना कैसे है, हाउ दी स्ट्रक्चर आर फॉर्म्ड।
तो सबसे पहले हम देखेंगे प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखिएगा, आपने बेंजीनिंग के बारे में तो देखा ही है, दिस इज अ बेंजीनिंग। और हम इसको और इलेबोरेट वे से देखें तो ये आपका क्या होगा, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा जो आपका क्या होगा, बेंजीनिंग का होता है ना। सो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ओके, तो आपको पता है जो कार्बन है, कार्बन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो आपका क्या होगा, 6 होगा। ओके, और जैसे ही हम इसकी करते हैं वैलेंसी करते हैं तो फर्स्ट ऑक्टेट में आपका 2 आता है, देन उसके अंदर क्या आता है आपका जो नेक्स्ट ऑक्टेट है उसके अंदर क्या आता है आपके 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अब आपको पता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो दीज 4 इलेक्ट्रॉन आर 1 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। ओके, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, तो 4 बॉन्ड इन्होंने, इसलिए जो कार्बन है उसने रिंग के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हैं। उसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास क्या होता है आपका, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 1। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको ज़रूरत पड़ेगी आपके 1 की, तो इसने इसलिए 1 बॉन्ड आपका बनाया है। उसी तरीके से हम इसके अंदर देखना है नाइट्रोजन का, और इसके अंदर हमने देखना है ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। तो फर्स्ट ऑक्टेट में आपका कितना यहाँ पे जो आपके फर्स्ट ऑक्टेट में कितना आएंगे इलेक्ट्रॉन्स 2, सेकंड ऑक्टेट में क्या आएंगे आपके 5। तो उसी प्रकार से नाइट्रोजन को कितने आपके इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3। तो ये हम चीज़ आगे प्यूरिन के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे, इसकी हमें आवश्यकता होगी। उसके बाद ऑक्सीजन के अंदर भी ऐसा ही होगा, ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्टेट में, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑक्टेट में, और हमें कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये सारी चीज़ें कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद नाइट्रोजन को 3, और उसके बाद ऑक्सीजन को 2। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे जब हम प्यूरिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेट्स मॉडिफाइड द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, मॉडिफाइड करके हम प्यूरिन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो देखिएगा, दिस इज अ कार्बन एटम and by this way we can able to form the structure of the purine. Okay, ओके, तो ये हमारा क्या है, एक रिंग बनाई है जिसको हमने क्या किया है, जो आपकी बेंजीन है, बेंजीन को ही मॉडिफाई किया है। उसके बाद हम एक पेंटावलेंट रिंग यहाँ पे बनाएंगे, और जो पेंटावलेंट रिंग है आपकी वो इस तरीके की होगी, लाइक दैट। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, समझने की चीज़ यहाँ पे ये है कि जो आपका कार्बन है, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, या कितने भी सॉरी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको ज़रूरत पड़ती है आपकी 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन की। तो ये हो गया 1 2 3 और ये 4। मतलब हाइड्रोजन कितने बॉन्ड कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है आपका, 4 का बॉन्ड बना दिए कार्बन ने। और हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 1 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे जो कार्बन के बॉन्ड देखिए कितने, 1 2 3 4 कंप्लीट है, 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 4 इसने बनाए हैं। यहाँ पे कितने बना सकता है कार्बन, 4 1 2 3 4 4 बना सकता है। हमने बताया था नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, तो दिस वन इज़ 1 2 3। उसके बाद आपका क्या है कार्बन, कार्बन कितने बनाएगा आपका 4 बनाएगा, देन 1 2 3 एंड 4। ओके, नाइट्रोजन 1 2 3, हमने बताया था कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। ओके,
सो उसके बाद हमने यहाँ पे देखना था, बताया था आपको, इस रिंग को भी हम कंप्लीट करते हैं। नाइट्रोजन कितने बनाएगा? 3। ओके। कार्बन कितने बनाएगा? 1 2 3 एंड 4। ओके। नाइट्रोजन कितने बनाएगा? 1 2 एंड दिस वन 3। ये हमारा है प्यूरिन का स्ट्रक्चर। प्यूरिन के स्ट्रक्चर के अंदर हमने बताया था कि जो आपकी नंबरिंग होगी, नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? यहाँ से। तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने बोला था कि जो नंबरिंग होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी, किसके अंदर? प्यूरिन के केस में। देन 7 8 9। अब यहाँ देखिएगा कि जो 6 मेंबर्ड रिंग है यहाँ पे तो एंटी क्लॉकवाइज है, बट यहाँ पे आपकी क्या है? क्लॉकवाइज है नंबरिंग। ओके ओके डन। तो ये हमारा क्या है? प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। प्यूरिन के स्ट्रक्चर के बाद हम जस्ट डिस्कस करेंगे इसके फर्दर 2 टाइप होते हैं आपके प्यूरिन के ही। एक होता है आपका क्या है? एडिनिन। एडिनिन। और दूसरा हमारा क्या है? ग्वानिन। एडिनिन ग्वानिन। ओके। तो जैसे हमने प्यूरिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, सेम एज इट इज़ हम एडेनिन और ग्वानिन का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो देखिएगा, जो एडेनिन है, एडेनिन का दूसरा नाम है 6 अमाइनो प्यूरिन। 6 अमाइनो प्यूरिन। बस कुछ नहीं करना, जो हमने प्यूरिन की जो रिंग बनाई थी उसके 6 पोजीशन के ऊपर यहाँ पे हम एक अमाइनो ग्रुप लगा देंगे और आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? ड्रॉ हो जाएगा। ओके। सो लेट्स स्टार्ट टू ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। तो देखिएगा यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन। ओके। तो एक बॉन्ड छोड़ के डबल बॉन्ड ड्रॉ करते हैं हम। दिस वन दिस वन दिस वन। अब हमने बोला 6 अमाइनो प्यूरिन है, पहले हम इस रिंग को कंप्लीट करते हैं। देखिएगा इस तरीके से हम इस रिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 पोजीशन है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। हम क्या करते हैं? 6 पोजीशन के ऊपर क्या लगा देते हैं? अमाइनो ग्रुप। 6 पोजीशन के ऊपर जैसे कि आप देख रहे हो हमने क्या लगा दिया? अमाइनो ग्रुप लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 अमाइनो प्यूरिन। और बाकी का जो हम स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, इसके साथ आपका 1 हाइड्रोजन, इसके साथ आपका 1 हाइड्रोजन। ओके। देन इसके साथ आपका एक हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमारा एडेनिन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। और आपको बता दें कि जो इसके अंदर नंबरिंग होगी वो आपकी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पे नंबरिंग क्या आपकी? क्लॉकवाइज है। 7 8 9। ठीक है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। ये हमने एडेनिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन हमने कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन। ग्वानिन का स्ट्रक्चर। तो जो ग्वानिन है, ग्वानिन होता है आपका 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। इसका दूसरा नाम है 6 ऑक्सी 2 अमाइनो प्यूरिन। सो सिंपल है भाई, इसमें कुछ नहीं करना। जो 6 पोजीशन के ऊपर हमारा अमाइनो ग्रुप है उसकी जगह हम ऑक्सी लगा देंगे। और जो हमारा कार्बन ग्रुप है 2 पोजीशन का, उसके हाइड्रोजन की जगह हम अमाइनो ग्रुप लगा देंगे। बस सिंपल सा है, यही करना है। सो देखिएगा कैसे करेंगे हम इसको ड्रॉ। दिस इज कार्बन एटम, दिस इज नाइट्रोजन एटम, दिस इज कार्बन, दिस इज नाइट्रोजन एंड दिस इज आपका कार्बन एटम। यहाँ पे हम एक बार सिंगल बॉन्ड ही लेके चल रहे हैं सभी का। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? यहाँ पे भी आप सिंगल बॉन्ड ही लोगे, सॉरी। देखिएगा 6 ऑक्सी, 6 पोजीशन ही है तो इसके ऊपर लगा दिया ऑक्सी 2 अमाइनो। यहाँ पे क्या लगा दिया आपको? आपने NH2 बॉन्ड। 6 ऑक्सी 2 अमाइनो, है ना? ऐसा ही है, 6 ऑक्सी 2 अमाइनो। ओके। बाकी की जो रेस्ट ऑफ द रिंग है हम इसको एक बार कंप्लीट कर देते हैं। किस तरीके से होगी? इस तरीके से होगी। चलिए, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की 1
2 3 4 5 6। ओके, तो अभी हम इसका ऑक्टेट या सॉरी जो कितने कौन बॉन्ड बनाता है वो कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे इस कार्बन का 1 2 3 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4 कंप्लीट है, 1 2 2 दोनों ही है ना, एक और बॉन्ड बनाएगा तो 1 2 3। नाइट्रोजन ने कितने बनाए? 3। कार्बन ने 1 2 3 4 कंप्लीट। देन उसके बाद नाइट्रोजन 1 2 3 4। ओके, दैट कंप्लीट। यहाँ पे इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्यूरिन से किस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बनता है, किसका? एडेनिन का और आपका ग्वानिन का। तो जैसे कि हमने प्यूरिन के स्ट्रक्चर को अभी किया है, तो वैसे ही हम पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर को करने जा रहे हैं। पिरिमिडिन, तो किस प्रकार से आपका पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर बनेगा? सो देखिए, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इस तरीके से होगा आपका। ओके, तो इसका हम कंप्लीट करते हैं, बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। कार्बन कितने बनाएगा? 4 बनाएगा। देखिए 1 2 3 4, कार्बन 4 4, नाइट्रोजन 3 1 2 3, कार्बन 4 दैट इज अ 4 एंड नाइट्रोजन 3 1 2 3। ओके, तो जैसे हमने देखा कि जो हमारा पिरिमिडिन था, पिरिमिडिन के अंदर जो आपकी प्यूरिन था, प्यूरिन के अंदर जो आपकी नंबरिंग थी वो एंटी क्लॉकवाइज थी। बट यहाँ पे आप देखोगे कि जो नंबरिंग है पिरिमिडिन की वो आपकी क्या होगी? क्लॉकवाइज होगी। तो नंबरिंग आपकी स्टार्ट होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, दिस इज अ नंबरिंग ऑफ पिरिमिडिन। तो हम देखें तो इस तरीके से है आपकी क्लॉकवाइज। यहाँ पे नंबरिंग जो दिखाई जा रही है आपको क्लॉकवाइज दिखाई जा रही है। तो उसके बाद क्या है आपका पिरिमिडिन के फर्दर हम इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, तो पिरिमिडिन के अंदर आगे फर्दर 3 स्ट्रक्चर आपके बनते हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलते हैं यूरेसिल। यूरेसिल जो आपका बेस है किसके अंदर? पिरिमिडिन का जो फर्स्ट बेस मान लीजिए वो आपका क्या है? यूरेसिल है। उसके बाद हम देखेंगे साइटोसिन। साइटोसिन किस प्रकार से बनेगा? और उसके बाद हम देखेंगे थायमिन। थायमिन किस प्रकार से बनेगा? ओके, तो देखिएगा, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं आपका यूरेसिल। किस प्रकार से हम यूरेसिल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं या बनाएंगे? तो यूरेसिल को हम बनाने से पहले इसका जो यूरेसिल का दूसरा नाम है वो है 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि 2 पोजीशन के ऊपर और 4 पोजीशन के ऊपर ऑक्सी ग्रुप आ जाएगा, है ना, और आपका क्या बन जाएगा? यूरेसिल बन जाएगा। सिंपल। चलिए करके देखते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सबसे पहले हमारा ये स्ट्रक्चर या ढांचा ड्रॉ करते हैं, जो मेन स्ट्रक्चर है ना। उसके बाद हम देखते हैं आगे, दैट इज नाइट्रोजन एंड दैट इज दिस वन। तो इन्होंने बोला 2,4, 2 पोजीशन, एक तो ये है ना, 2 एक तो आपकी क्या है? ये है, और 4, 2,4 डाईऑक्सी। तो यहाँ पे हमने डाईऑक्सी लगा दिया, समझ रहे हो? 2 पोजीशन के ऊपर, ओके, 4 पोजीशन के ऊपर क्या लगा दिया आपने? डाईऑक्सी लगा दिया, और बाकी क्या है आपका? वही है पिरिमिडिन। ओके, तो सॉरी, नंबरिंग करते हैं। कार्बन की कितनी है? 1 2 3 4 कंप्लीट है। ऑक्सीजन की 2 है, कंप्लीट है। कार्बन की 1 2 3 4 कंप्लीट। यहाँ पे भी नाइट्रोजन की कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे इसके साथ हमने क्या लगा दिया? एक हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दिया। 1 2 3 कार्बन की 1 2 3 4, देन नाइट्रोजन की 1 2 एंड 3। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया जिसका नाम है यूरेसिल, और इसका दूसरा नाम क्या है? 2,4 डाईऑक्सी
पिरिमिडिन। उसके बाद हम दूसरा स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, जो दूसरा स्ट्रक्चर है आपका साइटोसिन का है। अब ये साइटोसिन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो साइटोसिन का दूसरा नाम होता है 2-ऑक्सी। समझिए, 2-ऑक्सी, 2 पोजीशन के ऊपर क्या होगा आपका? ऑक्सी होगा। 4 अमाइनो, 4 पोजीशन के ऊपर क्या होगा? अमाइनो ग्रुप होगा। 2-ऑक्सी 4 अमाइनो पिरिमिडिन, 2-ऑक्सी 4 अमाइनो पिरिमिडिन। अमाइनो अमाइनो जो ग्रुप होता है, देखो ऑक्सी ग्रुप जो होगा वो क्या होगा आपका? ऑक्सीजन, है ना, बाइंड करेगा किसके साथ? डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड के साथ, है ना। आपको पता ही है क्यों करेगा। उसके बाद अमाइनो, अमाइनो ग्रुप क्या होता है आपका? NH2। अमाइनो ग्रुप होता है आपका NH2। समझ रहे हो? अमाइनो आपका क्या है? NH2। ऑक्सी क्या है आपका? ऑक्सीजन, जो बाइंड करता है डबल बॉन्ड के साथ, ऑक्सी ग्रुप। अमाइनो इज ए NH2 ग्रुप, अमाइनो होता है। ओके, सो अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, किस प्रकार से साइटोसिन का स्ट्रक्चर आपका ड्रॉ होगा। तो वही सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? एक रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि आपको पता ही है, दैट वन। तो इन्होंने क्या बोला, इसकी सबसे पहले हम नंबरिंग कर देते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। लेट्स मेक इट नंबरिंग फर्स्ट। नंबरिंग आपको पता है क्लॉकवाइज है, 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग ये है। 2 पोजीशन के ऊपर क्या है? ऑक्सी ग्रुप है, और 4 पोजीशन के ऊपर क्या है? अमाइनो ग्रुप है। यही है ना। 2 पोजीशन के ऊपर ऑक्सी ग्रुप और 4 पोजीशन के ऊपर क्या है आपका? अमाइनो ग्रुप, और पूरी रिंग क्या आपका? पिरिमिडिन। तो जैसे ही हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, क्योंकि ये 3 आपका बॉन्ड बनाता है, और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो यही आपका क्या है? पिरिमिडिन है ना। तो जैसे ही हमने पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर, सॉरी, साइटोसिन का स्ट्रक्चर सीख लिया, उसके बाद हम सीखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन। थायमिन का स्ट्रक्चर आपका किस प्रकार से बनता है? तो इसका दूसरा नाम है 5-मिथाइल। 5 पोजीशन के ऊपर क्या होगा? मिथाइल ग्रुप होगा, एंड 2,4-डाईऑक्सी। वही 2 पोजीशन के ऊपर और 4 पोजीशन के ऊपर डाईऑक्सी, और क्या होगा आपका? पिरिमिडिन, है ना। सिंपल है। तो जो मिथाइल ग्रुप होता है वो क्या होता है? देखिए, मिथाइल ग्रुप होता है CH3। मिथाइल जो ग्रुप होगा आपका क्या होगा? वो होगा आपका CH3 इज अ मिथाइल ग्रुप। चलिए इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो वही हम रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, एंड दैट नाइट्रोजन, दैट वन। ओके, तो नंबरिंग अगर यहाँ से हम करें तो किस तरीके से होगी, देखिएगा। 1 2 3 4 5 6, हमें पता है क्लॉकवाइज होगी। उन्होंने बोला 2 के ऊपर ऑक्सी है, 4 के ऊपर ऑक्सी है, और आपका 5 के ऊपर क्या है? मिथाइल ग्रुप है। ओके, 5 के ऊपर क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो 1 2 3, इसके एक हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 2, एक इसका हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 2, और एक इसका हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो इस तरीके से हमने जो पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन के किस प्रकार से आपके स्ट्रक्चर बनेंगे वो सीख लिए हैं। पिरिमिडिन यूरेसिल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, साइटोसिन का कैसे बनेगा, और थायमिन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वी आर डिस्कस्ड हेयर। सो जैसे कि हमने पिरिमिडिन, प्यूरिन, नाइट्रोजनस बेस जितने भी थे उनके स्ट्रक्चर्स को सीख लिया, उसी प्रकार से हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, और हम अब देखते हैं कि 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर, या फिर इसको हम बोलते हैं पेंटोज शुगर, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से हम ड्रॉ करेंगे। अब बेसिकली जो 5 कार्बन शुगर है या पेंटोज शुगर है, ये आपकी 2 टाइप की होती है। ये आपकी 2 टाइप की होती है। एक तो होती है राइबोज शुगर, राइबोज शुगर, और एक होती है आपकी डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो जो राइबोज शुगर है वो मिलती है आपकी आरएनए के अंदर, और जो डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलती है वो आपकी मिलती है डीएनए के अंदर। ओके,
तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये आपकी क्या है, पेंटोस शुगर है। ओके, तो पेंटोस शुगर है, तो चलो इसका हम एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। 5 मेंबर्ड रिंग है ये बेसिकली, इसलिए हम इसको बोलते हैं पेंटोस शुगर। तो ये हमारा क्या है, पेंटोस शुगर। और इस तरीके से हम इसकी, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी ग्रुप, और यहाँ पे होता है CH2OH। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये स्ट्रक्चर होता है किसका, राइबोस शुगर का। और अगर इसकी हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 एंड 5। इसकी क्या होगी, आपकी नंबरिंग होगी। ओके, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस शुगर है। और जब इस राइबोस शुगर के अंदर हम क्या कर देते हैं, जब हम इस राइबोस शुगर के अंदर जो कार्बन नंबर इसका 2 है, कार्बन नंबर 2 जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम क्या कर दें, हाइड्रोक्सी ग्रुप को क्या कर दें, हाइड्रोक्सी ग्रुप को जो आपका OH ग्रुप है इसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, विद, रिप्लेस विद हाइड्रोजन। इसको हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर दिया। तो ये आपका बन जाता है डीऑक्सी राइबोस, राइबोस। ओके, तो डीऑक्सी राइबोस शुगर, समझ रहे हो। तो किस तरीके से करेंगे, इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो, तो बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, सेम रहेंगी, बस हम जो कार्बन नंबर आपका 2 है उसके ऊपर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसको हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। ओके, सो दैट वन CH2OH क्या कर दिया हमने, यहाँ पे हाइड्रोजन OH ग्रुप था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। मीन्स ऑक्सीजन की क्या है, कमी है, तो इसको बोलते हैं डीऑक्सी, है ना, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है। तो ये आपका क्या बन जाता है, डीऑक्सी राइबोस। ओके, नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो ये इस तरीके से हमारा क्या बन गया, डीऑक्सी राइबोस, जो आपका किसके अंदर मिलेगा, DNA के अंदर मिलेगा। और जो राइबोस है वो आपका किसके अंदर मिलेगा, RNA के अंदर मिलेगा। ओके, सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट द 5 कार्बन शुगर या पेंटोस शुगर। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे किसके बारे में, अब हम देखेंगे कि आपका न्यूक्लियोसाइड किस प्रकार से बनता है। ओके, अब हम देखेंगे हाउ इज न्यूक्लियोसाइड विल बी फॉर्म्ड, किस प्रकार से आपका न्यूक्लियोसाइड बनता है। देखिए, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, तो जो न्यूक्लियोसाइड है ये बनता है आपका शुगर से प्लस आपका नाइट्रोजनस बेस से, नाइट्रोजनस बेस से। तो जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस दोनों आपके मिल जाते हैं तो वो क्या बनाएंगे, आपके न्यूक्लियोसाइड। और इनके अंदर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जिसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड है ये क्या बना देता है, आपका न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। तो इस प्रकार से आपका न्यूक्लियोसाइड का आपका निर्माण होता है ना। बाय दिस वे वी कैन एबल टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। तो अब हम इसको स्ट्रक्चरली समझने की कोशिश करते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर किस प्रकार से हम इसका बना सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हमारा क्या है, ये आपको पता ही है, दिस इज पेंटोस शुगर, ये हमारी क्या है, पेंटोस शुगर है। और यहाँ पे आपका क्या है, OH, यहाँ पे आपका क्या है, OH। तो ये जो अगर आपकी पेंटोस शुगर हमने बनाई है, यहाँ पे आपका OH है ना, तो ये क्या है, एक राइबोस शुगर है ना, राइबोस। ओके, तो राइबोस है, तो इस तरीके से है ना। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं नाइट्रोजनस बेस के साथ और शुगर के साथ। किस प्रकार से बनाएंगे वो देख लीजिएगा। ओके, सो ये हमारा कोई भी आपकी प्यूरिन रिंग है, और यहाँ पे जो कार्बन नाइट्रोजन होगा एन, जो ना यहाँ पे नाइट्रोजन होगा और वो 9 पोजीशन के ऊपर होगा। ओके,
तो ये जो बॉन्ड बना है दैट वन, ओके। तो दिस बॉन्ड जो आपका 1 सेकेंड, तो यहाँ पे जो ये वाला जो बॉन्ड बना है इसी बॉन्ड को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर बॉन्ड। यही आपका क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ से आप गौर से देखिएगा, नंबर यहाँ से नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, ओके। तो देखिएगा यहाँ से गौर से देखने की चीज़ें क्या है, ये है कि जो बॉन्ड यहाँ पे जो बॉन्ड बना है वो जो राइबोस है ना, राइबोस है, राइबोस का जो कार्बन 1 है उसके बीच में और किसके बीच में, जो प्यूरिन है ना, प्यूरिन का जो नाइट्रोजन नंबर 9 है उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, ओके। तो ये आपका क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बनते हुए आपको दिखाया जा रहा है, ओके। उसके बाद ये तो हमने किसके साथ दिखाया, प्यूरिन के साथ दिखाया एज इट इज़। हम किसके साथ दिखाएंगे, पिरिमिडिन के साथ दिखाएंगे। सो पिरिमिडिन के साथ कैसे बनेगा, पिरिमिडिन आपको पता है, तो जो 1 रिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो पिरिमिडिन होगा, ओके। तो देखिएगा यहाँ पे वही OH देन CH2OH, ओके। तो यहाँ पे जो होगा आपका पिरिमिडिन होगा, पिरिमिडिन का आपको पता ही है वो 1 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर होता है, ओके। तो ये आपका 1 जो 1 पोजीशन के ऊपर आपका क्या होगा, बेसिकली जो आपका 1 पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्डिंग होगी यहाँ पे भी। तो जो 1 पोजीशन के ऊपर नाइट्रोजन है पिरिमिडिन का, उसके साथ जो बॉन्डिंग होगी आपकी, तो वो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, पिरिमिडिन के साथ आपका एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये जो लिंकेज है सेम आपका क्या है, ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो राइबोज है, राइबोज का तो वही 1 ही है, ये कार्बन 1 है, वर्सेस जो पिरिमिडिन है वही पिरिमिडिन तो है, ये पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन का क्या होगा N1 नाइट्रोजन, जो क्या होगा 1 पोजीशन के ऊपर होगा, वो ही आपका क्या होगा, बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, हमारी पेंटोस शुगर के साथ। तो यहाँ तक की ये स्टोरी थी कि किस प्रकार से आपका एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपका बनता है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे भाई कि जैसे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन तो गया, उसके बाद क्या है, जो हमारा एक नोट करने की बात ये है कि जो हमारे ये है बेसिस है, जिसको हम बोलते हैं प्यूरिन या फिर पिरिमिडिन, ये क्या करते हैं, एक फ्रीली वो रोटेट करेंगे, है ना, इस एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अराउंड, इस लिंकेज के अराउंड जो हमारे ये बेसिस हैं, कौन, प्यूरिन और पिरिमिडिन, वो क्या करते हैं, फ्रीली क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। और जब वो फ्रीली रोटेट करते हैं तो यहाँ से 2 प्रकार की आपकी कॉन्फ़िगरेशन या कॉन्फॉर्मेशन आपका निकल के आता है, किसके अंदर, 2 प्रकार की कॉन्फॉर्मेशन आपकी निकल के आएगी। तो नोट करने की बात क्या है कि जो बेसिस है, बेसिस आर फ्री टू रोटेट, जो बेसिस होंगे वो फ्री टू रोटेट, फ्रीली क्या करेंगे, रोटेट करेंगे अराउंड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या लिंकेज। तो जो बेसिस हैं वो आपका एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अराउंड फ्रीली रोटेट करते हैं, ओके। और इस रोटेशन के कारण 2 प्रकार की, है ना, टू टाइप ऑफ कॉन्फॉर्मेशन इज क्रिएटेड। तो इस कारण 2 प्रकार की आपकी कॉन्फॉर्मेशन क्रिएट हो सकती है या हो जाती है, ओके। तो ये कॉन्फॉर्मेशन क्या है वो देखते हैं। तो ये कॉन्फॉर्मेशन क्या होगी, चलिए वो देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्फॉर्मेशन प्यूरिन के अंदर, किसके अंदर देखेंगे, प्यूरिन के अंदर। तो प्यूरिन के अंदर ये 2 प्रकार की कॉन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, एक तो होती है सिन और एक होती है आपकी एंटी, ओके।
तो सिन और एंटी। तो सिन है वो किस प्रकार से होगा वो देख लेते हैं। तो देखिएगा, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट मी ड्रॉ इट स्ट्रक्चर। ओके, तो जब आपकी, समझ रहे हो, यहाँ पे कार्बन नंबर 9 है ना, सॉरी नाइट्रोजन 9 है। जब आपकी जो ये वाली जो रिंग है वो टुवर्ड द 5 कार्बन एटम, समझ रहे हो, कि जब ये वाली जो रिंग है ये आपकी जब 5 कार्बन एटम के टुवर्ड हो तो इस प्रकार की जो कॉन्फर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, सिन टाइप ऑफ कॉन्फर्मेशन। ओके, समझ रहे हो। उसके बाद जब ये आपकी इस साइड रोटेट कर जाएगी, ये इस साइड रोटेट कर जाएगी, तो ये आपकी किस प्रकार की कॉन्फर्मेशन बन जाएगी, ये आपकी कॉन्फर्मेशन बन जाएगी आपकी एंटी टाइप की, समझ रहे हो। तो ये आपका किस तरीके किस साइड चला गया, यहाँ पे नाइट्रोजन 9 है। ओके, तो ये जो कॉन्फर्मेशन है भाई, ये जो हमारी कॉन्फर्मेशन है ये है एंटी टाइप की। ओके, जब हमारी जो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है वो राइट की तरफ मूव कर जाती है तो इसके अंदर जो कॉन्फर्मेशन बन जाती है वो आपकी क्या बनेगी, एंटी टाइप की। तो यहाँ पे दो प्रकार की कॉन्फर्मेशन देखने को मिली है, एक तो हमारी सेम टाइप ऑफ कॉन्फर्मेशन, एक हमारी क्या होती है, एंटी टाइप ऑफ कॉन्फर्मेशंस। ओके, और ये किसके अराउंड होगी आपकी, ये हमारी होंगी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अराउंड। ये हमारा क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अराउंड, वो ऐसे 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 क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं किसके अंदर, पिरिमिडिन के अंदर भी। तो बेसिकली पिरिमिडिन के अंदर केवल एंटी टाइप की कॉन्फॉर्मेशन ही देखने को मिलती है। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी पिरिमिडिन होगी उसके अंदर केवल एंटी टाइप ऑफ पिरिमिडिन जो होगी उसके अंदर केवल एंटी टाइप की ही कॉन्फॉर्मेशन देखने को आपकी मिलती है। ओके, तो किस प्रकार से है वो देखिए, चेक करते हैं। सो सबसे पहले हम एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, किसका, हमारा साइटोसिन का। ओके, तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ साइटोसिन, साइटोसिन का डायग्राम है ये, इस तरीके से आपका। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा ये आगे फर्दर बनाएगा इस तरीके से, ये हमारा क्या है, दिस इज अ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, और ये हमारा क्या है, CH2OH। तो ये हमारा यहाँ पे हमारा क्या होगा, अमाइन ग्रुप है ना। तो ये हमने क्या जोड़ दिया इसके साथ, इस रिंग के साथ हमने क्या जोड़ दिया भाई, इसके साथ जो राइबोज है, राइबोज के साथ हमने किसको जोड़ दिया, यहाँ पे हमने साइटोसिन को जोड़ा है, दिस इज अ साइटोसिन। ओके, साइटोसिन को हमने यहाँ पे इसको इसके साथ जोड़ा है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है भाई कि इसके अंदर केवल एंटी टाइप ही कॉन्फर्मेशन आपको क्यों मिलती है, वो इसलिए मिलती है कि अगर ये आपका सिन टाइप होगा तो जो हमारा, अगर ये हमारा आपका सिन टाइप होगा तो जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है, ये वाला नाइट्रोजनस बेस, इसका जो C2 के अंदर जो ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है, C2 के अंदर जो ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और जो हमारा राइबोज है, हमारा क्या है, राइबोज है। ओके, राइबोज के जो C5 है, राइबोज के अंदर क्या है, C5 है, उसके अंदर क्या लगा हुआ है आपका OH ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। ओके, इनके अंदर क्या क्रिएट हो जाती है, इनके अंदर क्रिएट हो जाती है, क्रिएट होगी आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। और इस स्टेरिक हिंड्रेंस को ख़त्म करने के लिए या ये ना हो इसलिए ये आपका किस में पाया जाएगा, एंटी कॉन्फर्मेशन में पाया जाएगा, ताकि इनके अंदर क्या किसी प्रकार की भी स्टेरिक हिंड्रेंस आपकी ना हो।